MOT फॉर बोरोन कार्बन एंड नाइट्रोजन मोलिक्यूल। तो देखो बोरोन कार्बन और नाइट्रोजन मोलिक्यूल में क्या होता है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s 2s और 2p होता है। 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो 2p तो 3 कक्षक होते हैं, जबकि 1s और 2s है वो एक एक कक्षक होते हैं। इसी प्रकार से मान लो दूसरे एटम की ये कहानी ये होगी कि 1s के अंदर 1s 2s और 2p है। जब ये कक्षक नजदीक आते हैं तो ये देखो ये दूसरी कक्षा के कक्षक है, ये पहली कक्षा का कक्षक है। तो पहली कक्षा वालों को अपने लिख देते हैं के और दूसरी कक्षा के कक्षक आपस में मिलते हैं तो दो प्रकार के कक्षक बनते हैं। एक जिसकी ऊर्जा कम होती है इसको BMO कहा जाता है, और जिसकी ऊर्जा अधिक होती है उसको ABMO कहा जाता है। इसी प्रकार से P कक्षक हैं, वो जब नज़दीक आते हैं तो 4 प्रकार के कक्षक बनते हैं। उन्हें इस प्रकार से नाम दिया गया है कि जब 2 1 2 2 इस प्रकार से इनकी होता है। जब 2 कक्षक हैं ये तो इनको क्रम से नाम दिया जाता है पाई 2px और पाई 2py, और एक कक्षक है इसको कहा जाता है सिग्मा 2pz। और ये दोनों ही BMO है यानी कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, और इससे ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है यानी कि ABMO। तो इनके एंटी बॉन्डिंग वालों को स्टार लगाकर दर्शाया जाता है यानी कि पाई 2px स्टार और पाई 2py स्टार और सिग्मा 2pz स्टार, इनको नाम दिया गया है। एनर्जी है वो ऊपर जाने पर एनर्जी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब देखो मान लो कि ये MOT डायग्राम अपने कार्बन के लिए बना रही हैं, तो एक कार्बन एटम इधर से आएगा, एक कार्बन एटम इधर से आएगा, कार्बन और कार्बन मिलकर क्या बनाएगा, C2 मॉलिक्यूल बनेगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा इसका 1s2 2s2 और 2p2। तो 6 हो गई इलेक्ट्रॉन इधर। इसी प्रकार से 1s2 2s2 2p2 कार्बन में। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के में भरे जाएंगे। पहली कक्षा को के कहा जाता है, के कहा जाता है। इधर वाले परमाणु की पहली कक्षा को के कहा जाता है। दूसरी कक्षा वालों को इसको जो नीचे वाले कक्षक है इनको कहा जाए सिग्मा 2s। सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इसे कहा गया है सिग्मा स्टार 2s। तो सिग्मा स्टार 2s में भी क्या आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो 2 और 2 4 आए थे, चारों के चारों भरे गए। इसी प्रकार इधर से 2 आए हैं, इधर से 2, टोटल 4 है। तो 1 2 3 4 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे गए हैं, के में भरे गए हैं। उसके बाद में सिग्मा 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके बाद में सिग्मा स्टार 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके बाद में क्या है, पाई 2px और पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। पाई 2px में भी 2 हैं और पाई 2py में भी 2 हैं। उसके बाद के अंदर क्या आता है, सिग्मा 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिग्मा 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन या अभी तक है नहीं। और पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में भी कोई नहीं है। तो पाई स्टार 2px में भी कोई नहीं है और पाई स्टार 2py में भी कोई अभी तक इलेक्ट्रॉन नहीं है। और इनकी ऊर्जा होती है वो बराबर होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। और सिग्मा 2pz में भी अभी तक इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जिसमें नहीं है उनको अपने तारे हैं 0 0। और ऊर्जा भी बताई जा सकती है कि इधर जाने से क्या हो रही है, एनर्जी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इन कक्षकों की ऊर्जा का क्रम क्या है, ये है। और पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी क्या है, सेम है। सेम को अपने क्या दर्शाते देते हैं, बराबर से। बाकी के की एनर्जी कम है। इसके बाद में सिग्मा 2s आया, फिर सिग्मा स्टार 2s आया, फिर सिग्मा 2s आया, फिर सिग्मा स्टार 2x आया। फिर पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी ज़्यादा होती है।
पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई की एनर्जी बराबर होती है सिग्मा। इसके बाद में क्या है, सिग्मा टू पी जेड, अभी तक सिग्मा टू पी जेड में इलेक्ट्रॉन है नहीं। फिर इसके बाद में पाई स्टार टू पी एक्स और पाई स्टार टू पी वाई, पाई स्टार टू पी एक्स और पाई स्टार टू पी वाई की भी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। और इसके बाद में सिग्मा टू पी जेड है। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन कैसे भरे गए हैं और इसकी एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है। इसके बाद में आप ज्ञात कर सकते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इसका बंद क्रम। बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करने का बहुत ही सरल तरीका होता है कि एन बी माइनस एन ए बाई टू, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन टू। यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो देखो इसमें यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 4 और 2 6, तो यहाँ पर आपको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 दिखाई दे रही हैं। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, ऊपर वाले में एंटी बॉन्डिंग में है नहीं, 2/2, तो यह आ जाएगा 4/2 और ये मान आएगा 2। यानी कि इसका अर्थ निकला बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया है। इसका मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच के 2 बॉन्ड है, वो सिग्मा है या पाई है। देखो यहाँ पर इसने सिग्मा बंध बनाया, एंटी बॉन्डिंग ने सिग्मा बंध तोड़ दिया। यहाँ पर 2 पाई बंध बनाए, तोड़ने वाले है नहीं, सिग्मा कोई है नहीं। तो यहाँ पर दोनों के दोनों बंध हैं, वो पाई इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, इसीलिए दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पाई, ये दोनों के दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड है। ये स्पेशल ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि दोनों के दोनों पाई, यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध है तो दोनों के दोनों पाई इलेक्ट्रॉन हो, पाई बॉन्ड हो सकते हैं कि हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसा ही हुआ है कि कार्बन कार्बन के बीच में जब 2 बॉन्ड है तो दोनों के दोनों ही पाई है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता है। बॉन्ड ऑर्डर बता दिया है। C2 अणु प्रकृति में पाया जाएगा क्या, हाँ जब 2 बंध, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो ये प्रकृति के अंदर पाया जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने पर स्थायित्व के मान में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो ये C2 मॉलिक्यूल है वो स्थायी है। तो इस प्रकार से ये C2 मॉलिक्यूल को समझाया जा सकता है। अणु होता, पहले तो आपको बताइए C2 अणु अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय, डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। तो आपको ये देखना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यदि कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो होता है पैरामैग्नेटिक, और सभी पेयर है तो वो क्या होता है, डायामैग्नेटिक। तो यहाँ पर सभी पेयर हैं तो ये कैसा है, डायामैग्नेटिक है। तो यानी कि C2 अणु कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। कैसा होता है ये, प्रतिचुंबकीय होता है। इसी प्रकार N2 अणु की बात करें, बोरोन की बात करें पहले, B2 अणु, एक बोरोन इधर से आया, एक बोरोन इधर से आया। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है और क्या बना, ये B2 अणु बना है। तो इधर 5 है और इधर 5 है, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 2 कम हुए हैं तो 2 इस प्रकार से कम हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पर पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई ज़्यादा बड़ा अंतर होगा नहीं। और नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितनी है, यहाँ पे 2 और 2 4 है, एंटी बॉन्डिंग वाले 2 है। तो बॉन्डिंग वाले 4 हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले 2 हैं, तो क्या आ जाएगा 2/2, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि बोरोन व बोरोन के बीच में क्या है, एक ही बंध है, और वो भी बंध बनाने वाले पाई इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा नहीं है। तो एक ही बंध है और वो कैसा बंध निकला, पाई इलेक्ट्रॉन निकला। और यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसीलिए प्रतिचुंबकीय नहीं होकर कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। ये कैसा होगा, ये अनुचुंबकीय होगा। ये पैरामैग्नेटिक होगा या डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक होगा, अनुचुंबकीय होगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया है 1, यानी कि बोरोन बोरोन के बीच में एक पाई बंध है, सिग्मा बंध है नहीं। इसी प्रकार यदि ये तो B2 अणु के लिए MOT थी, यदि N2 अणु होता तो N2 अणु होता, मान लो कि एक N इधर से आया, एक N इधर से आया, N मिलकर क्या हुआ, N2। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो इसमें 2p3 इलेक्ट्रॉन विन्यास पाया जाता है। हम जानते हैं कि p कक्षक अर्धपूरित होता है, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, यानी कि आधे भरे हुए और पूरे भरे हुए कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इसमें
अर्धपूरित विन्यास है तो ये ज़्यादा स्थायी है। तो इधर से 2 आए हैं कि के में भरे गए, इधर से 2s वाले सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। 2p की 3 इधर से आई हैं, 2p की 3 इधर से आई हैं, टोटल 6 आ गई हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है वो फिल्ड होंगे। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गई हैं? सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, यहाँ पर के सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई 2px और पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई 2px में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और पाई 2py में भी कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब की बार सिग्मा 2pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। ये सिग्मा 2pz में पहले इलेक्ट्रॉन आए नहीं थे, यहाँ पर अब 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 2 6 और 2 8। तो यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अब की बार ये क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अभी 2 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6/2 यानी कि बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 3 आएगा। यानी कि नाइट्रोजन व नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड हैं। अब 3 में कितने सिग्मा है, कितने पाई है? सबसे पहले तो यहाँ पर सिग्मा बंध बना, इसने तोड़ दिया। फिर यहाँ पर 2 पाई बंध बने, तोड़ने वाले हैं नहीं। तो सबसे पहले तो पता चला कि इनके बीच में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाद के अंदर इसने सिग्मा बंध बनाया, कोई तोड़ने वाला है नहीं। तो 1 सिग्मा बंध और 2 पाई बंध है। तो N2 अणु के अंदर 3 बंध है, 1 सिग्मा है, 2 पाई है। अब इसके बाद में बात करेंगे अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है। यहाँ पर कोई भी अकेला इलेक्ट्रॉन यानी कि एकमित इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए ये कैसा है? प्रतिचुंबकीय है। पैरामैग्नेटिक है, डाईमैग्नेटिक है, तो ये कैसा है? डाईमैग्नेटिक है। बॉन्ड ऑर्डर 3 है। प्रकृति में पाया जाएगा क्या? हाँ, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 1 या 1 से अधिक होते हैं वो प्रकृति में पाए जाते हैं, और ये स्थायी होगा, प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा।